अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चोटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7 साल के अरसे के बाद चीन में इस नौयत की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और इससे तजियाकार ये कह रहे हैं कि आलमी जो बिसात है शतरंज की, सियासत की, उसमें बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। और नरेंद्र मोदी का 7 साल बाद चीन का ये दौरा उसी तब्दीली का गमास है। और इस तब्दीली का रूह रवां कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब से वो उन्होंने ओहदा सदार दोबारा संभाला है, वो मुसलसल उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की है बज़ाहिर। यानी आप ये देख लीजिए कि गुज़िश्ता हफ्ते बड़ा झटका भारत को मिला जब अमेरिका ने भारत की तरफ से अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी के दौरे नई दिल्ली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आपको मालूम है कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान को मुत्तफ़िका तौर पे अ, उन तालिबान रहनुमाओं के बैरूनी मुल्क के दौरों की इजाज़त देनी होती है जिन पे सफरी पाबंदियां हैं। तो इस तरह अमेरिका ने भारत को एक लिहाज से अपनी जगह दिखाई कि इस वक्त हम आपकी कोई दरख्वास्त मानने को तैयार नहीं हैं। इससे पहले अमीर मुत्तकी ने पाकिस्तान आना था, वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलसल मई के महीने में जो पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग हुई उस हवाले से मुसलसल भारतीय बयानी को वो ये कह के झूठा साबित करते रहे, कचौके लगाते रहे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग के दौरान भारत के कम से कम 5 तैयारे मार गिराए गए। हालांकि भारत ने पब्लिकली इससे इनकार किया था। इसके बाद फिर अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जो बरामदात हैं अमेरिका को उस पर 50% टैक्स लगा दिया है, यानी कस्टम ड्यूटी। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि भारत ने मुसलसल पाबंदियों के शिकार, मगरबी पाबंदियों के शिकार रूस से एतराज़ात के बावजूद तेल और गैस की खरीदारी जारी रखी। और ये न सिर्फ अंदरून मुल्क इस्तेमाल किया बल्कि रिफाइन करके ये तेल महंगे दामों इसने दूसरे ममालिक को भी भेजा। तो एक लिहाज से एक तादीबी प्यूनिटिव एक रवैया अख्तियार किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मुकाबले में। और दानिश्वर तजियाकार ये कह रहे हैं कि जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक में भारत के हवाले से उसकी सुबकी करने में, उसको नीचा दिखाने के लिए बयानात दे रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से भारत अब खुद को रीओरिएंट करेगा? क्या वो दोबारा कोशिश करेगा कि अ, अपना अ, ताल्लुकात चीन और इलाके के ममालिक के साथ बेहतर करे मुस्तकिल तौर पे? या फिर महज वक्ती तौर पे वो इंतज़ार करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद तकरीबन 3 साल उनके पास होंगे, उनके जाने का इंतज़ार करेगा? क्योंकि रिवायती तौर पे अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी भारत के बहुत करीब रही है बहैसियत मजमूई। और अ, उसी की वजह से अमरीकी इस्टब्लिशमेंट को भी वही कुछ करना पड़ा जो वाइट हाउस में बैठा हुआ सदर कहता था। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की छोटी कॉन्फ्रेंस है, तमाम लीडर इकट्ठे होंगे। अमरीकी एतराज़ात की वजह से उसमें अफगानिस्तान की शिरकत नहीं हो रही है क्योंकि चीन को भी मालूम था कि अमेरिका अफगान वजीर खारजा को चीन का सफ़र करने की इजाज़त नहीं देगा। ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आज हम वर्ल्ड इन फ्लक्स, जो इन तेज़ी से बदलती हुई, तब्दील होती हुई दुनिया का एक और एडिशन में आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। और हस्ब मामूल हमारे साथ जावेद हसन होंगे। तो जावेद हसन साहब से हम पहला सवाल यही करेंगे कि आप बड़े ज़ोर शोर से बातचीत करते रहते हैं भारत और चीन के हवाले से। भारत इतनी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है, और बहुत जल्द दूसरी तीसरी भी बन जाएगी। और आपका ये कहना है जावेद साहब कि अ, भारत को चीन के साथ ज़्यादा ताउन करना चाहिए बजाय महाजराई के, और उसकी बड़ी तारीखी वजूहात हैं। उस हवाले से आपने अपनी एक किताब भी पढ़ी, एक आर्टिकल भी लिखा अरब न्यूज़ में। और उसके साथ साथ आपने एक अपने आर्टिकल में
स्मोक एंड ऐश, एक किताब का जिक्र किया, कोई भारतीय नजाद बाशिंदे हैं, राइटर हैं अमिताभ घोष। तो ये बताएं कि किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि अगर भारत और चीन आपस में रह के इकट्ठे होकर काम करें तो ये इलाके को, चीन और बाकी इलाके की आबादी कोई 43% आबादी बन जाती है दुनिया भर की। तो इससे क्या तरक्की की राहें खुल सकती हैं? तो पहला तो मेरा ये सवाल है, उसके बाद फिर हम एससीओ की तरफ आएंगे। जैसे मैंने आर्टिकल में लिखा है, अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ साउथ एशिया, चाइना एंड द मिडल ईस्ट, उसमें देखें कि बहुत ही रिवायती हमारे कॉन्टैक्ट्स थे इंडिया, स्पेशली इंडिया और चाइना में। अगर हिस्टोरिकली देखें, ये कॉन्टैक्ट जो है हजारों साल चल रहे हैं। अगर देखें 7th सेंचुरी में भी लोगों को कॉन्टैक्ट है। बड़ा एक फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क था जुआनजान, ही विजिटेड इंडिया। इंडिया से उसने बुद्धिज्म वापस ले गया चाइना को। तो ये बड़े ट्रेडिशनल कॉन्टैक्ट्स रहे हैं, बहुत कल्चर में, लैंग्वेज में, और इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, मटेरियली। अगर आप सोचें, जो चाय है, उसका वर्ड जो है चाय, वो चाइनीज से आता है। सारे बंगाली, हिंदी, उर्दू, सारों में चाय हम लोग कहते हैं। चीनी जो है वो भी चाइना से आता है। सिमिलरली, आप यकीन नहीं करिएगा मगर जो बनारसी साड़ी, उसकी भी जो हम हर शादी में लोग बनारसी साड़ी पहनते हैं साउथ एशिया में, वो भी ट्रेडिशनली चाइना से उसकी ओरिजिन है। तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स थे। और एक जमाने में कोई 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जो थी, वो बेसिकली इंडिया और चाइना, कोई 25% इंडिया में थी, कोई 25% चाइना में थी। तो ये जो प्री कॉलोनियल टाइम्स, अगर आप सोचें 16th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, बिफोर, जब गोरे वेस्टर्नर्स आने से पहले, बेसिकली बड़े स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स थे। और ये एक बहुत ही इंटीग्रेटेड खित्ता था दुनिया में। मगर जब ये आए हैं वेस्टर्नर्स, इनने काफी रिफ्ट्स पैदा करे हैं। जैसे इनका एक पॉलिसी रहता था, डिवाइड एंड रूल, इस तरीके से इनने डिवाइड एंड रूल बिटवीन साउथ एशिया एंड चाइना भी करा। आपने बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम भी यही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। तो ये जो जो रिवाइवल है, सोचना चाहिए इसको सारे के, इस खित्ते में सारे लोगों को, स्पेशली इंडिया और चाइना, ये दोनों बहुत बड़े पावर्स है। अगर देखें साउथ एशिया, अगर देखें पूरा साउथ एशिया और चाइना को मिलाएं, कोई 40% से ज्यादा, 43% से ज्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन है। इंडिया और चाइना को दिखाएं तो देखिए 1.4 बिलियन और 1.4, कोई 3 बिलियन के करीब इनकी पॉपुलेशन बन जाती है। तो आई थिंक ये दो मुल्क जो है, नेचुरली इनकी इंटीग्रेशन होना जरूरी। यही मैंने आर्टिकल में, जैसे आपने मेंशन करा है, आर्टिकल में लिखा है, इसमें डिटेल्स बताए हैं। वो एक बड़े फेमस राइटर है, इंडियन राइटर है, अमिताभ घोष। उनने एक किताब लिखी है, यही स्मोक एंड एशेस, उसमें बड़ा डिटेल लिखा है। इसमें हिस्ट्री भी है, बड़ी पेनफुल हिस्ट्री, वो ओपीएम ट्रेड की। उस ओपीएम ट्रेड में उसके वजह से काफी डिफरेंसेस पैदा हुए हैं बिटवीन चाइना और एंड इंडिया। और वो जो है, हमारी जो कलेक्टिव मेमोरी थी, जो अच्छी मेमोरी थी कल्चरल इंटरैक्शन की, वो खत्म कर दी एंड रिप्लेस करी ओपीएम ट्रेड से। तो हम्म। हम लोग को जो है हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए। और अभी जो पिछले कोई 10 साल, 15 साल इंडिया का रुझान रहा है टूवर्ड्स अमेरिका, के अमेरिका से दोस्ती कर लें और अमेरिका का बलवाक बन जाए अगेंस्ट चाइना, एक बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव आप सोचें एटीट्यूड थी, स्ट्रैटेजी थी। दुनिया में कहते हैं, इकोनॉमिक्स में एक बड़ी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही एक एक्सेप्टेड थ्योरी है, जिसको ग्रेविटी ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। और ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड बड़ा सिंपल है, जो बड़े इकोनॉमीज, उतने ही ट्रेड होगा जितने बड़े होंगे, और उतनी कम ट्रेड होगा जितना डिस्टेंस होगा। अब सोचेंगे, इंडिया जो है कोशिश कर रहा है ट्रेड करने की अमेरिका से। अमेरिका जो है वो पता 8,000 माइल से दूर है। चाइना साथ है, चाइना एक अब जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो आई थिंक ये जो एक नेचुरल ग्रेविटेशनल पुल आप कहें बिटवीन इंडिया और चाइना होना चाहिए। ये दूसरे जो हैं दूर दराज से
फ्रिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। और इसमें हम लोग को सोचे पूरे खित्ते को फायदा होगा, जी। इसमें ये नहीं कि बस इंडिया और चाइना को फायदा होगा। नहीं, बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान भारत का भी तो ये ना, उसको कहते हैं कि लीस्ट कनेक्टेड है जहाँ तक तजारत का ताल्लुक है। इसी तरह भारत और चाइना भी हैं। मैं भी एक किताब पढ़ रहा था, पीटर फ्रैंकोपैन की है, उसमें द सिल्क रोड्स के नाम से उन्होंने लिखी। यही बातें उन्होंने भी कही हैं। विलियम डलरपल जो, वो भी सिल्क रोड्स के हवाले से उन्होंने एक किताब लिखी। तो उन दोनों ने बुनियादी तौर पे इन्हीं उमूर की तरफ इशारा किया जिनकी तरफ ये अमिताभ घोष ने किया है, कि हम इतने करीबी हमारे रवाबित हैं। बुद्ध मत किस तरह यहाँ भारत से फैलते हुए फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी पहुंचा, चीन में भी चला गया। सो आप बिल्कुल ठीक सही कह रहे हैं। तो ये बताएं कि अब जो इस वक्त एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट कल से शुरू हो रहा है तियानजिन में। पहली मर्तबा जा रहे हैं, 7 साल में पहली मर्तबा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी। ख़ास तौर पे कॉन्टेक्स्ट उसका ये है कि पिछले 4-5 महीने से मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप यानी अमरीकी सदर ने उनको कचोके ऐसे लगाए हैं, पब्लिकली एक लिहाज से उसको कहते हैं बेइज्जती की है भारत की और भारतीय वजीर आजम की। अब तो ये कहा जा रहा है कि शायद भारत अभी अपनी पॉलिसी तब्दील कर लेगा। तो आप समझते हैं कि जो एससीओ की समिट कॉन्फ्रेंस में शिरकत जो है वो एक भारत की इस बदलती दुनिया में एक नई पॉलिसी की अक्कासी करता है, या फिर ये कोई आर्जी एक तब्दीली है? इम्तियाज भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोचें, आपने बड़े सही फरमाया कि ये 7 साल के बाद इनकी ये कांटेक्ट हो रही है। आप सोचें, उस बीच में ये गलवान जो स्कर्मिश हुई थी, जो नॉर्दर्न 2020 में। इंडिया, हाँ, और उसके वजह से काफी टेंशन बढ़ी थी दोनों। आप ये सोचे, दोनों एक नेबरिंग मुल्क है और दोनों में डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। ये बड़ी एक अफसोस की बात है। और बेसिकली इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन रहा है कि इंडिया चाइना चाइना को दूर रखें और अमेरिका से ज्यादा दोस्ती करें। वेस्टर्न अलायंस के वो ज्यादा कोशिश कर रहे थे। अब ये जो है इनको एक धचका पहुंचा है ट्रम्प से, जिस हम सोचा। और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशनशिप है रशिया के साथ, उसके बारे में फोकस करा है। और बल्कि अक्यूज करा है पीटर नवारो, जो उनके इकोनॉमिक एडवाइजर हैं ट्रम्प साहब के, उनने अक्यूज करा है कि जो यूक्रेन वॉर है इसीलिए हो रही है कि इंडिया जो है वो खरीदारी कर रहा है रशिया से। नाउ ये जो है, और आप ये सोचे कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। यही आप सोचे, इंडिया जो 7% से ज्यादा ग्रो कर रहा है लास्ट क्वार्टर में, उसको ट्रम्प साहब ने कहा डेड इकोनॉमी। तो इंडिया में काफी तशवीश भी है। आपका जो क्वेश्चन था कि ये एक आर्जी तब्दीली है। इंडिया का डायरेक्शन है चाइना से दोस्ती ना लॉन्ग टर्म में, देखिए अफसोस की बात है कि मैं समझता हूँ कि अभी जो ये एक टैक्टिकल प्ले कर रहे हैं, एक आर्जी प्ले कर रहे हैं कि अमेरिका को दिखाने के लिए कि हमारे दूसरे भी ऑप्शंस हैं। और दिल्ली जो इनकी ख्वाहिश है वो बेसिकली अमेरिका से स्ट्रेटेजिक अलायंस की। इवन दो इट डजंट मेक सेंस, ये इसमें नेचुरल एक बात नहीं है, मगर जो एक कॉलोनियल माइंडसेट हम लोग सारों में है ये, कि जो बेसिकली वेस्ट के तरफ ज्यादा देखते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो ईस्ट है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है। और ये एक कॉलोनियल माइंडसेट जो है, इसको ओवरकम करने में आई थिंक टाइम लगेगा। मगर ये है कि आई थिंक कोई कुछ चीजें जो एक नेचुरल फ्लो होता है उससे भी होता है। अब ये कोशिश बार बार करेंगे अमेरिका के चाइना और इंडिया में डिफरेंसेस हों, अपनी आर्मामेंट्स बेचें इंडिया को, अपना फायदा हो, दोनों में रिफ्ट रहे। अब इसमें देखते हैं कि इंडिया कितनी होशियारी दिखाता है। इंडिया अगर लॉन्ग टर्म अगर सोचता है तो आई थिंक यही होना चाहिए कि ये आर्जी नहीं हो, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिहाज से चाइना से ट्रेडिंग रिलेशनशिप बढ़ाया जाए, चाइना से इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में अलाउ करें। आप ये सोचें, कोई पिछले 3-4 साल में चाइना से बनी बनाए प्रोजेक्ट्स कोई 3 से 4 बिलियन की डॉलर्स की,
وہ چائنا انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کافی چیزوں میں، ان کے الیکٹرک وہیکل پروجیکٹس کرنا چاہ رہا تھا، ایک ٹیلی کامز میں انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا، مگر انڈیا نے روکا ہوا ہے وہ۔ اب یہ سوچے کون اپنے ملک میں انویسٹمنٹ روکتا، مگر یہ بھی جو روکنا تھا انڈیا کا، یہ ایک اسٹریٹجک سگنلنگ تھی کہ ہم لوگ ویسٹ سے زیادہ دوستی کرنا چاہتے ہیں نا، ویسٹ سے زیادہ، امریکہ سے زیادہ، اور یہ امریکہ سے بھی خواہش تھی، اور امریکہ کا پریشر بھی مستقل رہتا تھا کہ آپ ٹک ٹاک کو بند کریں انڈیا میں، اور وہ بند کر دیا انڈیا نے۔ آپ 5G جو ہے ہواوے کا، اس کی ڈیولپمنٹ نہیں الاؤ کریں، تو یہ ساری امریکہ کے خواہش کی وجہ سے یہ انڈیا کر رہا تھا۔ آئی تھنک اب انڈیا کو سمجھ آنی چاہیے۔ آئی ڈونٹ تھنک یہ فورن جو ہے ایک دوستی ہو جائے گی چائنا اور چین، چائنا اور انڈیا میں، مگر آئی تھنک وہ جو ریلائنس تھی امریکہ کے اوپر انڈیا کی، اور یہ جو سمجھ تھی انڈیا میں کہ اب تو ہم امریکن کیمپ میں رہیں گے، وہ آئی تھنک اس پر کافی اب غور ہو رہا ہے، اور انڈیا میں بھی اب سمجھداری کا کچھ امکان ہے کہ یہ پورا جو اوور ریلائنس تھا امریکہ پر، وہ اب کم ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ چائنا کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے 2018 اور 2019 میں پہلے دو کوششیں کی۔ ایک صرف نریندر مودی کو انہوں نے باقاعدہ دعوت دی اور ون ٹو ون انہوں نے ملاقاتیں کی، اور یہ کوشش تھی اس وقت چین کی کہ آپ بھارت کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں جو دوسرے ہسٹورینز نے بھی لکھی ہیں کہ ان کو مل کے کام کرنا چاہیے، لیکن چونکہ بھارت زیادہ مائل تھا امریکہ کی طرف، لہٰذا وہ جو کوششیں تھیں پہلی دو وہ ناکام ہوئیں۔ ابھی یہ لگتا ہے کہ شاید تیسری کوشش چائنا کر رہا ہے، اور اس کا اظہار یہ تھا کہ وزیر خارجہ وانگ ی بذات خود دلی گئے، وہاں پہ سب سے انہوں نے ملاقاتیں کی۔ اب سمجھتے ہیں کہ چین کی قیادت، چونکہ آپ کو معلوم ہے بہت وہ محتاط طبیعت کے ہیں، بہت آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، یعنی جذباتی کوئی فیصلے نہیں کرتے ہیں، تو کیا ان کو یہ آئیڈیا ہوگا، ذرا سا شک ہوگا کہ اگر بھارت ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد اپنا قبلہ بدل لے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار یہ کہا ہے کہ برکس ہو یا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہو، یہ سارے ممالک امریکہ کے خلاف ہیں، ڈالر کے خلاف ہیں، ڈالر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا اس صورت میں بھارت کے لیے ابھی ایک بہت مشکل صورتحال پیدا نہیں ہو گئی، یا آپ وہ وقتی طور پہ بس خود کو کمفرٹیبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب بھارت کو اور کتنی انکمفرٹیبل پوزیشن ہو سکتی ہے؟ آلریڈی 50% ٹرمپ صاحب نے ٹیرف لگا دیا ہے، اس کے وجہ سے ان کی آدھی سے زیادہ جو ایکسپورٹس ہیں ٹریڈیبل گڈز میں، وہ بند ہو جائیں گی امریکہ کو۔ اور امریکہ جو ہے مستقل ہم وار ہو رہا ہے انڈیا پر، بلکہ جیسے میں نے کہا پہلے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ڈیڈ اکانومی، اور وہ تو بہت ہی ایک احمقانہ بات تھی ٹرمپ صاحب کی، مگر ٹرمپ صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، اور وہ کافی یہ ڈیلیبریٹلی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں پرووک کرنے کے لیے۔ تو آئی تھنک جو انڈیا میں ہے وہ سمجھ ضرور آنی چاہیے، اور آئی تھنک کافی حد تک ان کے جو انٹلیکچوئل کمیونٹی ہے، ان کے رائٹرز میں، ان کے جو پالیسی میکرز میں، اب یہ سمجھ آئی ہے کہ اتنا زیادہ امریکہ پر ریلائنس جو ہے شاید انڈیا کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ انڈیا کو ہے وہ جو کہتے ہیں ملٹی پرونگ اسٹریٹجی رکھنی چاہیے، یہ اوور ریلائنس آن امریکہ، مگر تب بھی آئی تھنک وہ ایک ہوتی دلی خواہش جو ہے نا، وہ بیسیکلی اس لیے کہ اتنی زیادہ ان کی جو ایلیٹ کراؤڈ ہے وہ امریکہ پر ڈپینڈنٹ ہے، کافی لوگ وہاں پڑھتے ہیں، ان کے بچے پڑھتے ہیں وہاں، تو آئی تھنک وہ جو ایک نیچرل فیلنگ ہے وہ امریکہ کی طرف ہے، مگر جو ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اب شاید ان پر آ رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے اس کے بارے میں۔ تو آئی تھنک جو پریزیڈنٹ شی ہیں، ان کی جو اپروچ ہے، اور چائنا کا بڑا، آپ تو بہتر جانتے ہیں، چائنا کا جو اپروچ رہتا ہے وہ بڑا لانگ ٹرم رہتا ہے، اور وہ کوشش کرتے جاتے ہیں، اور چائنا کا ایک بڑا کلیئر ویو ہے دنیا میں کہ وہ زیادہ ملٹرسٹک ان کی ڈپلومیسی نہیں ہے، ان کی ٹریڈ اور اکنامک ڈپلومیسی ہے، اور ان نے ہمیشہ
हर मुल्क से यही कहा कि हम लोग अपने इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाएं, और वो इंडिया से पिछले 5-6 साल से बल्कि ज्यादा लगे हुए हैं कि आप अपनी ट्रेड रिलेशंस बढ़ाएं। और इसमें इंडिया के काफी फायदा है, इसलिए कि अभी तो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, मगर अगर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट अलाउ करें तो इंडिया को इससे काफी फायदा होगा। और हम्म। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसमें अगर चाइना इन्वेस्ट करेगा उनके मार्केट को यूटिलाइज करने के लिए, मगर इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। अब ये हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि चाइना जो है काफी टेक्नोलॉजीज में अब नंबर वन है दुनिया में। अगर आप सोचें इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर टेक्नोलॉजी, इवन काफी सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर थोड़ी सी पीछे है अमेरिका से, मगर ऑलमोस्ट बराबरी की तरफ आ रही है। तो आई थिंक इंडिया और चाइना में काफी कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, और इंडिया को फायदा होगा इसमें। आई थिंक ये जो है इनिशियल स्टेप है, ये जो ट्रिप है, इसके क्या नतायज आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। आई थिंक हम लोग को सारों को गौर करना चाहिए। प्रेसिडेंट शी ने इससे पहले मार्च में, आज ही आया कि उनने खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उसमें ख्वाहिश इजहार करी थी कि हम लोग की बेहतर बेहतर रिलेशनशिप होने चाहिए। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतना पॉजिटिवली नहीं रिस्पॉन्स करा। ये तो अब ट्रम्प साहब ने जो इनको धत्कारा है, तो आई थिंक रियलाइजेशन हुई है कि चाइना की तरफ भी देखना चाहिए। अब ये जैसा आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टेम्पररी है ना लॉन्ग टर्म है, ये तो देखना पड़ेगा। जी चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें आपने वो सही बात की कि चीन टेक्नोलॉजी में बाकी तमाम ममालिक को बहुत हद तक पीछे छोड़ गया। ताज़ा तरीन खबर वो यही है कि चीन ने अब अमलन 6G 6G चिप भी मुतारिफ करवाई, जो टेक्नोलॉजी है हुआवे की। अगरचे सिर्फ मुतारिफ करवाई है, उन्होंने तक काफ़ी सारे ब्रेक थ्रू हासिल कर लिए हैं। ये ताज़ा तरीन वहाँ से खबर है, और बाकी मामलात में भी तो उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। तो उसमें अभी देखना यह है कि क्या भारत वाकईतन खुद को इस इलाके से जुड़े रखना चाहता है, ब्राज़ील यानी ब्रिक्स के साथ जो दूसरी बड़ी तंजीम है, या फिर और ये कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी जिसका बार बार उसके वजीर खारजा जिक्र करते थे कि वो हमने बरकरार रखनी है अपनी आज़ादी, क्या वो बरकरार रखेंगे, या फिर जो कॉलोनियल जो पुरानी साब मेंटालिटी थी उसके तहत वो दोबारा अमेरिका का रुख करेंगे चीन के खिलाफ एक मोहरा बनने के लिए। ये एक बड़ा अहम इशू होगा कि क्या चीन भारत चाहेगा कि वो मुसलसल इस इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के एक मोहरे के तौर पे काम करता है या नहीं करता है। तो आने वाले महीनों में मेरा ख्याल है इस बात का भी तयन हो जाएगा। तो जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया।